नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं है। एफएटीएफ की लिस्ट में तो वो बच गया ब्लैक लिस्ट होने से, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक खबर आई है पाकिस्तान के लाहौर से, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों को जेल में बंद किया गया था एफएटीएफ की डर से, वो पाकिस्तान के जेल के अंदर से ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। और इसमें इसकी मदद कौन कर रहा है? कोई चोरी छिपे नहीं, वहां की सरकार, वहां की आर्मी, उसको पूरा वरदहस्त उसको मिला हुआ है। जो लेटेस्ट मसला है वो हाफिज सईद का है। ये लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद है। मसला ये हुआ कि एक सलाहुद्दीन अयूबी नाम के शख्स को एटीएम में चोरी करने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसकी इतनी पिटाई की, इतना टॉर्चर किया कि उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। मतलब थाने के अंदर ही उसे पीटते पीटते इन लोगों ने मार दिया। अब उसके बाद वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और मीडिया में काफ़ी बवाल मचा। लोग कोर्ट गए। कोर्ट में ये फैसला हुआ कि इस हत्याकांड को लेकर के जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो थाने के अंदर में जो एसएचओ है और साथ में जो पुलिस वाले हैं उस पर सस्पेंड किया जाए उनको, और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। अब मसला जो है यहाँ से देखिए किस तरह से टर्न करता है। लेकिन पुलिस महकमे को, वहाँ की सरकार को ये लगा कि अगर इस तरह से इसको डील किया जाए तो मसला ख़राब हो जाएगा। उन्हें मालूम चला कि ये जो अयूबी का जो पूरा परिवार है वो हाफिज सईद का फॉलोअर है, उसको मानने वाला है। तो वहाँ के अधिकारियों ने हाफिज सईद से बातचीत की और एक जिसे कह सकते हैं कि अदालत लगाई गई कोट लखपत जेल के अंदर। ये मौलाना है, ये जस्टिस सिस्टम चलाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि इनका ये जो हाफिज सईद नाम का आतंकी है, इसका एक पूरा पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलता है। लोग कोर्ट जाने के बजाय इसके पास जाते हैं और सरकार को पता है। और यहाँ तो मसला और भी खतरनाक है। ये आदमी जेल में बंद है, पूरी दुनिया को आपने बता रखा है कि आपने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की रखी है और आतंकवादियों को आप जेल के अंदर बंद कर रखे हैं आपने। तो ये अदालत जेल के अंदर लगाई गई और अयूबी जो के परिवार को लाया गया, जो सलाहुद्दीन अयूबी जिसकी हत्या कर दी गई थी, और वहाँ पे सुनवाई हुई। पुलिस वाले को की भी बात सुनी गई और जो मृतक का परिवार है उससे भी बातचीत हुई। और ये जजमेंट कौन है, जज साहब कौन है? तो ये हाफिज सईद। हाफिज सईद ने अयूबी के परिवार को 3 ऑप्शंस दिए। एक, ब्लड मनी। वहाँ इस्लामिक कानून के तहत अगर आपके परिवार में किसी की हत्या कर दी जाती है तो आप उसके लिए रकम ले सकते हैं, पैसे लेकर के आप उसको माफ़ कर सकते हैं। क्या आप पैसे ले लें क्योंकि आपके घर में किसी को मारा गया है, तो जो आरोपी है उससे आप पैसा ले लें तो मसला ख़त्म हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कि अल्लाह के नाम पे आप जो है आप उसको, उस शख्स को जो है आप बख्श दें और मामला को रफा दफा करें। और हाफिज सईद ने तीसरा जो ऑप्शन दिया वो ये दिया कि अगर ये दोनों बात नहीं माननी है आपको तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जो कोर्ट का जो फैसला होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। तो जो खबर ये आई कि ये तो कहने की बात थी, उसको बुलाया किस लिए गया था? उसको इसलिए बुलाया गया था कि हाफिज सईद ने इन लोगों से कहा कि उसकी इच्छा ये है कि आप इन्हें अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह के नाम पे माफ़ करने पे सबसे जो है वो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य दिलवा दिए और इन लोगों को छुड़वा दिया गया। लेकिन हाफिज सईद ने सरकार के सामने एक और शर्त रखी कि इसका जो गांव है, गुजरावाला में एक जगह है गोराली, जहां से ये परिवार आता है, कि उस गांव तक आप गैस पहुंचाएं। दूसरा कि वहां पे बिजली की व्यवस्था करें, एक पक्की सड़क बनाएं और एक स्कूल वहां पे आप खोलें। और इसके लिए जो है 80 मिलियन रुपीस जो है वो मुकर्रर किया गया कि आपके साथ, मैंने इस हत्याकांड को लीपापोती करने के लिए, लीपापोती ही कहेंगे,
कि जो कस्टोडियल डेथ है, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कुछ ऐसा होता तो कोई प्राइवेट आतंकवादी बैठ करके उसके जेल के अंदर में फैसला थोड़ी होता है। अजीब मुल्क है। एक आदमी की हत्या हो गई तो एक आतंकवादी उस पर बैठ करके जजमेंट दे रहा है और सारे लोग मान रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाता है और बाकी सारे जो पुलिस वाले जो आरोपी थे उसको बरी कर दिया जाता है, और वहां की कोर्ट भी मान लेती है इसको। जैसे हिंदुस्तान में अगर ये हो जाए, कोई दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड नेशन में अगर ये बात होती है तो कोर्ट ये थोड़ी मानेगी कि भाई कोई बाबा, कोई पंडित या कोई मौलाना अपने से फैसला ले ले कानून के अलग। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ। ये बताता है कि किस तरह का रसूख ये आतंकवादी पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर रखते हैं। और ये लोगों ने मान ली बात, और सिर्फ यही बात नहीं हुई। जब ये फैसला हो गया कि मामला खत्म, परिवार की तरफ से माफी दे दी गई क्योंकि हाफिज सईद इस चीज को चाहते थे, तो उसके बाद जो पंजाब के गवर्नर हैं, ये गुजरावाला जो है पंजाब स्टेट के अंदर आता है, तो उसके वहां के गवर्नर चौधरी सरवर उस गांव में गए, गांव में बताया और हाफिज सईद की बहुत तारीफें की कि उसकी वजह से ये मसला जो है सॉल्व हो गया, और जो सड़क बनाने का, स्कूल बनाने का, गैस, बिजली, ये सारी बातें जो है वो वहां से करके गवर्नर साहब वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की पूरी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, पुलिस, ये सारे लोग हाफिज सईद के इसको कह सकते हैं कि चरण वंदन में जो है ये लोग जुटे हुए हैं। और ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हाफिज सईद कौन है? ये हाफिज सईद ये बॉम्बे अटैक का जो है वो मास्टरमाइंड है, और आज से नहीं है। यूएस ने इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। $10 मिलियन इसके ऊपर इनाम है कि कोई आदमी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे या इसके बारे में जानकारी दे। और यहां देखिए गवर्नर साहब जो है वो इसके पीछे पीछे, सरकार जो है इससे न्याय दिलवाना चाहती है, पुलिस महकमा जो है वो अदालत लगवा रही है जेल के अंदर। और इतना ही नहीं, इमरान खान यूएन पहुंच गए कि भाई हाफिज सईद के पास कुछ कमाने धमाने के लिए पैसा नहीं है, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनको कुछ पैसे चाहिए। तो ये मसला जो पाकिस्तान के अंदर में ये चल रहा है, ये बताता है कि इमरान खान किस तरह से वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दुनिया को कुछ और बताते हैं, पाकिस्तान के अंदर में कुछ और होता रहता है। हकीकत यह है कि इमरान खान की सरकार की ये हिमाकत नहीं है कि वो हाफिज सईद के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसकी वजह यह है कि हाफिज सईद पूरे पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा मदरसे चलाता है, और हर मदरसे में हज़ारों स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये सब का ब्रेन वॉश करता रहता है। और वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत वो एनजीओ का काम करता रहता है। और एनजीओ काम किस लिए करता है? कि ताकि एनजीओ के नाम से उसे पाकिस्तान की सरकार उस पर पैसा देती रहती है। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, किस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने इस टेररिस्ट को न सिर्फ वहाँ पे पनाह दिया, बल्कि उसे मजबूत लालन पालन पोषण, उसका जो कहते हैं नर्चर किया किस तरीके से, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये बहुत दिनों के बाद खुलासा हुआ कि कुछ साल पहले पीओके में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और ये जमात उद दावा जो है एक एनजीओ बनकर वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा था। तो पूरी दुनिया से, वर्ल्ड बैंक से लेकर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान को पैसे डोनेट कर रहे थे कि वहाँ जो रिहैबिलिटेशन का काम आ जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया कि कुछ पैसा आधा खुद खा गए, और जो बचा खुचा था वो JUD को नाम पे दे दिया, जमात उद दावा, ये हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशंस को आपने दे दिया। और ये तब से आप ये समझिए कि किस तरह से ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है टेररिज्म, हाफिज सईद और पाकिस्तान की सरकार के बीच का ये मिली भगत का। तो अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान जो यूनाइटेड नेशन के अंदर वो भाषण जो दे रहे थे कि रियासत मदीना वो बनाना चाहते हैं, और इस्लामोफोबिया के बारे में वो ज्ञान दे रहे थे पूरी दुनिया को, तो वो ज़रा ये बताएं कि ये जो $10 मिलियन जिस आतंकी के सर पे इनाम हो, जो एक ग्लोबल टेररिस्ट हो,
पूरी दुनिया में जिसको एक टेररिस्ट बताया जा रहा है, वो आप उसे जेल के अंदर में अदालत लगाने की छूट देते हैं। ये किस तरह का एक्शन आप ले रहे हैं? इमरान खान को ये भी बताना चाहिए कि उनके पास ये जो स्कूल जो चल रहे हैं और ये जो हॉस्पिटल जो वो चला रहा है, जो एम्बुलेंस चला रहा है, वो चल कैसे रहा है, कौन पैसे दे रहा है। और तो और ये एफएटीएफ में जो धोखाबाजी पाकिस्तान ने किया, वो ये कि आपने इन लोगों को कोई टेररिज्म के नाम पे आपने जेल में नहीं डाल रखा है। कि जितने भी आतंकियों को पाकिस्तान में अभी जेल में बंद किया गया है, किसी पे ज़मीन का विवाद है, किसी पे एक्सीडेंट का विवाद है, किसी पे पैसे की धोखाधड़ी का है, किसी पर टैक्स का इल्ज़ाम है। ये किसी तरीके से इन लोगों ने उसे जेल में डाल रखा है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची थी पिछले साल, उन्होंने मांगा कि भाई आपने किस जुर्म में इन्हें बंद किया है, उसकी डिटेल्स दीजिए, तो पाकिस्तान की सरकार ने देने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है, इसे समझना चाहिए। और इसलिए जो अभी सरकार की जो रुख है, जो पॉलिसी है, वो मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि ये देश बात करने लायक नहीं है, क्योंकि ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, और बिल्कुल ही जो उसका जो ज़मीनी हकीकत जो है बिल्कुल ही कुछ और होता है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।